नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर में हमने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने आदतन व्यवहार के कारण हर एक जगह पर तिरस्कृत किए जाते हैं और उन्हें न सुनने योग्य जैसे अपमानजनक शब्दों को भी झेलना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा ही उनके साथ क्यों होता है और वो हर जगह समाज में, गांव में, शहरों में और मोहल्ले में तिरस्कृत किए जाते हैं। उनका छोटे से छोटे बच्चों से लेकर बड़े से बड़े और बुजुर्ग व्यक्तियों तक तिरस्कार करते हैं और वह न तो समाज में बैठने के लायक होते हैं और न ही कहीं और बैठने के लायक होते हैं। न कोई उनसे बात करना पसंद करता है और न ही कोई उन्हें अपने साथ रखना पसंद करता है। और दोस्तों, वहीं दूसरी जगह हमने दुनिया में ऐसे भी कई लोग देखे हैं जिनके लिए दुनिया रुक जाती है और यूं कहे कि दुनिया उनके कदमों में झुक जाती है क्योंकि उनका एक आदतन व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, आखिरकार इन दोनों व्यक्तियों के व्यवहार में ऐसा क्या है जो उन्हें एक को बुरा और एक को अच्छा बनाता है? तो दोस्तों, इसी के बारे में हम आगे की जानकारी में आपको बताने वाले हैं और ताकि इससे आपको मिल सके एक बहुत ही रोचक और मोटिवेशनल जानकारी, जिससे कि आप अपने भविष्य में आने वाली किसी भी दुविधा और किसी भी समस्या को मिनटों में दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के लिए हम आपको उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुना रहे हैं। शायद उस कहानी से आपको हमारी पूरी बात समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब एक दिन पाटलिपुत्र नगर में सम्राट अशोक गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। उनके साथ उनके मंत्रीगण, दरबारी व सैकड़ों लोग भी थे। नदी में अपने पूरे चढ़ाव पर थी। पानी के प्रबल वेग को देखते हुए सम्राट ने पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रबल गंगा का बहाव उल्टा कर सके? यह सुनकर तो सबके सब मौन हो गए। उस जनसमूह से कुछ दूरी पर बिंदुमती नामक बूढ़ी वेश्या खड़ी थी। वह सम्राट के पास आकर बोली, महाराज, मैं आपके सत्य कर्म की गुहार लगाकर यह कर सकती हूँ। सम्राट ने उससे आज्ञा दी और उस वेश्या की गुहार से प्रबल गंगा ऊपर की ओर उल्टी दिशा में गर्जन करते हुए बहने लगे। सम्राट अशोक भौचक्के रह गए। उन्होंने वेश्या से पूछा कि उसने यह अद्भुत कार्य कैसे किया। वेश्या बोली, महाराज, सच्चाई की शक्ति से मैंने गंगा को उल्टी तरफ बहा दिया। अविश्वास के साथ राजा ने पूछा, तुम एक साधारण सी वेश्या, तुम तो एक स्वाभाविक पापी हो। तुमने न जाने कितनी तरह के पाप किए हैं और फिर भी तुमने यह चमत्कार कैसे कर दिखाया? बिंदुमती ने जवाब दिया, दुराचारी चरित्रहीन स्त्री होकर भी मेरे पास सत्य कर्म की शक्ति है। महाराज, जो भी मुझे रुपए देता है, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र रहा हो या किसी अन्य जाति का रहा हो, मैं उन सब के साथ एक जैसा ही व्यवहार करती हूँ। जो मुझे रुपए देते थे उन सब की एक समान सेवा करती थी। महाराज, यही सत्य कर्म है जिसके द्वारा मैंने प्रबल गंगा को उल्टी दिशा में बहा दिया। यह सुनकर महाराज उसको बिंदुमती वेश्या के आगे नतमस्तक हो गए और उससे कहा कि वाकई में बिंदुमती, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि अगर सत्य आचरण का प्रभाव हमारे शरीर में मौजूद हो और अगर यह गुण पूरी दुनिया के लोगों में मौजूद हो जाए तो कोई भी कार्य आसानी से किया जा सकता है और सत्य के आगे असत्य की हार होना स्वाभाविक है और यह होता भी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम आपको यह उदाहरण देना चाहते थे कि जीवन में जब कभी भी आप उदास हो या फिर मायूस हो, यूं कहे कि जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो और उस कार्य में आपको लगातार असफलताएं मिल रही हो, तो हमेशा इस कहानी को याद कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही हमेशा अपने साथ एक आचरण को सदा साथ रखिएगा, जिससे आप जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखेंगे, जैसा कि बिंदुमती ने किया। बिंदुमती अगर अपने कर्म से देखा जाए तो वह एक वेश्या थी और उसने अपने वेश्यावृत्ति के धंधे में लिप्त होकर भी अपने सत्य आचरण को नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानती थी कि मुझे जो व्यक्ति मेरे पास आ रहे हैं वह मुझे रुपया पैसा देते हैं और मुझे उनकी सेवा करनी है। तो बस वह उस रुपये को देखती थी और उन लोगों की बिल्कुल दिल से सेवा करती थी। इसी को देखते हुए उसके पास वह शक्ति मौजूद थी और उसने अपने पूरे शरीर में, अपनी आत्मा में उस शक्ति को समा लिया था,
जिसके कारण भगवान ने भी उसकी शक्ति के आगे झुककर बहती हुई गंगा को उल्टा बहा दिया। तो दोस्तों, हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि जब कभी आपके मन में उदासी आए तो आप अपने सदाचरण और सत्य आचरण को न छोड़ें, क्योंकि कई बार हमने यह भी देखा है कि जब कभी व्यक्ति पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाता है तो वह अपने आचरण से बाहर निकलकर उल्टे सीधे कार्य करना शुरू कर देता है, जिससे वह धीरे धीरे गर्त में जाने लगता है, डूबने लगता है और वह न चाहने वाले और न सुनने योग्य शब्दों का पात्र बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें, जैसा कि ऐसे भी कई लोग हैं जिनके आगे पूरी दुनिया झुकी हुई है और झुक जाती है, तो उनका सिर्फ और सिर्फ उनके पास उन्होंने एक ही शक्ति का प्रयोग किया और वो शक्ति थी सत्य आचरण की। दोस्तों, इसका उदाहरण यह भी है कि जैसे कि कोई व्यक्ति अगर 1000 मीटर की रेस या 100 मीटर की रेस दौड़ता है और वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, तो उसके पीछे उसने न जाने ऐसी कितनी रेसों को और कितनी दौड़ों को दौड़ा होगा, तब जाकर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उसी के आगे दुनिया झुकी है। क्योंकि दोस्तों, उसने अपने कर्म के प्रति गद्दारी नहीं की और अपने कर्म के आगे सत्य आचरण को झुका दिया और अपने कर्म को देखा और अपना कर्म करता रहा। उसने कभी भी अपने कर्म को करने में आलस्य, बहाने या किसी और का सहारा नहीं लिया, जैसा कि हम लेते हैं और आधे अधूरे कार्य को छोड़कर ही हम वापस पलटने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से सिर्फ हमें असफलता ही हाथ लगेगी, क्योंकि आधा रास्ता तो हम पार कर चुके ही होते हैं और वहां जाकर रुक जाना हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। क्योंकि अब हम ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं जहां से अगर हम 2 कदम और आगे बढ़े तो हम अपनी मंजिल को पा लेंगे। लेकिन अगर हम वापस पीछे मुड़ के देखें तो जितना रास्ता हमने तय किया है उतना ही रास्ता वहां जाने के लिए वापस से तय करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी आज की हमारी जानकारी? और दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। धन्यवाद।